हम देखने वाले हैं सर्कल का पार्ट 4 तक मैंने अपलोड कर चुका है और आज मैं यहाँ पे देखूंगा हम लोग क्या देखते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो आज हम यहाँ से ट्रिपलेट का शुरुआत करेंगे। हमने टेंजेंट देख चुका है, टेंजेंट मैंने आपको बता दिया टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा, यानी कि अगर कोई सर्कल है उसको टच करते हुए जो रेखा निकलती है उसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। यहाँ टच करती है यानी कि स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं ये ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट का यूज क्या होगा और कैसे इसको हम यूज करेंगे, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखते चलना है, समझते चलना है। और ट्रिपलेट के सहारे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से और विद इन सेकेंड आंसर निकालेंगे आज। ठीक है, तो एक तरीके से ट्रिक भी दिखेंगे, फार्मूला भी दिखेंगे। ठीक है, और ट्रिपलेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपलेट उसे बोलते हैं जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। ठीक है, कोई ऐसा त्रिभुज या ट्रायंगल हो जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें, उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। या फिर किसी राइट एंगल का, जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल बना लिया है, तो इस राइट एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिपलेट बोल सकते हैं। या फिर कोई ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उससे हम ट्रिपलेट थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम उसमें हम लगा सकते हैं। तो ट्रिपलेट में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस को हिंदी में बोला जाता है आधार। ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, और ट्रिपलेट का फार्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर। ठीक, तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 3, ठीक, हमें दिया है ये 3, हमें दिया है ये 4, हमसे पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे? इसका स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो 16 और 9 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5, यानी कि 3 4 5। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट, यानी कि हम ट्रिपलेट, इसी के सहारे हम आज के क्वेश्चन देखेंगे और कैसे हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे वो चीज़ें देखेंगे आज। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ ट्रिपलेट लिख लिया है जिसको आपको याद करना है। कुछ मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैंने 3 4 5 लिख रखा है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये और ये वैल्यू इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि अगर ये इस तरीके से हमारा बना हुआ है, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, वो चेंज नहीं होता। हम इसको यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इस बात को हमको याद रखना है। अब ट्रिपलेट हमें याद कैसे रखना है? कुछ ट्रिपलेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मैं उनको आपको बता दूंगा। और कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन आज इसी के सहारे करने वाले हैं, जिससे हम जल्दी से ऑप्शन मतलब कि अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। अभी हमने देखा क्या था? 3 था, 4 था, तो हमने सब सॉल्व किया तो क्या आया? 5 आया। अब इसी का अगर हम 2 गुना कर दें यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट बन गया। कैसे? आइए हम इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमें एक राइट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको दे दिया 6, ये हमको दे दिया 8। अब इसका हमसे वैल्यू पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 और ये होगा एक्स स्क्वायर। जब इस यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 होकर क्या आ जाएगा? 10, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत काम देगा आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी को 3 गुना कर दूं यानी मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? 9। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 3 जा 12। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 15, यानी कि ये भी हमें एक ट्रिपलेट मिल गया। हमें क्या होता है कि इस तरीके से अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया, ठीक, अब हमें दे दिया ये कितना? 15, ये हमको दे दिया 9 और इसका हमसे वैल्यू पूछ लिया। तो हम क्या करते हैं कि फटाक से पहले इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर उधर ले जाके माइनस करते हैं, फिर इसका अंडर रूट निकालते हैं। तो हमको वो चीज़ नहीं करना है। हमको पहले याद क्या करना है कि अगर ये 15 है, 15 किसका मल्टीपल होता है? तो हमें याद आया कि 5 का मल्टीपल होता है। 5 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब क्या है कि 5 से कौन सी ट्रिपलेट बनती है हमारी? 5 से हमें 3 4 5 वाली एक ट्रिपलेट बनती है, ये हमको याद रखना है। ठीक, तो ये 5 का कितने गुना है? 5 का कितने गुना है?
3 गुना है तो 15 है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये 9 है तो ये भी 3 का 3 गुना होना चाहिए। तो ये 3 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो हमारा ये 9 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा वो इस 4 का 3 गुना होगा, यानी कि अगर हम 4 का 3 गुना करें तो क्या आ जाएगा 12, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं। तो हमारा क्या बनेंगे 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट बन गया। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये करने का, हमें स्क्वायर से बचाएगा। अभी तो मान लीजिए छोटा छोटा है, आपको स्क्वायर में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हमें 26, 24, 36, 39, ठीक है 61, 60 इस टाइप का जब दे देता है तब दिक्कत हो जाती है। तो फिर हम 1 मिनट लगा देते हैं केवल स्क्वायर निकालने में, क्योंकि हमें याद होता नहीं है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुछ आगे, और अगर हम इसी को और आगे करना चाहें तो इसका हम 4 गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। तो ये सब कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, इन सबको अब आप अगर ये वाला याद रख लेते हैं तो आपको जो मैंने यहाँ पे तरीका अभी सिखाया है इसका गुना करके निकालने वाला, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं हम। देखिए, अगर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, हमें इसकी वैल्यू दे दिया 20, इसकी वैल्यू दे दिया 16 और इसकी वैल्यू हमसे पूछ लिया। ठीक, तो हमें पहले क्या करना है कि हमें देखना है कि 20 किसका मल्टीपल होता है। तो हम पहले 3, 4, 5 अप्लाई करते हैं, ठीक, जो कि अक्सर मिलता है 3, 4, 5। तो हम देख रहे हैं ये 5 का कितना गुना है, 4 गुना है। अब हम देख रहे हैं ये 4 का कितना गुना है, कितना गुना है, 4 गुना है। तो ये वाला जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा 3 का कितना होगा, 4 गुना है, 3 चौके 12। ठीक, तो ये देखिए आप देख सकते हैं 12 आ गया। इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। इसी तरीके से एक ट्रिपलेट ये भी देखने को हमको मिलता है, कौन सा, 5, 12 और 13 का। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ कर लेते हैं। 5, 12, 13 तो दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ठीक, तो इस तरीके से आपको इन सबको याद रखना है। और कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट जो है मैं उनको आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट ये रहे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 6, 8, 10। ये ट्रिपलेट हमेशा एग्ज़ाम में अभी पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं। तो इन सबको आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करके इन सबको याद रख लेना है। और इस साइड आप देख सकते हैं ये 2 ट्रिपलेट जो कि पिछले साल अभी जो भी एग्ज़ाम हुए वहाँ पर देखने को मिले हैं, ये दोनों ट्रिपलेट। तो ये दोनों ट्रिपलेट भी आपको साथ ही साथ करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि एक 9 दिया है, एक 41 दिया है। तो अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो हम तुरंत क्या कर देंगे, ए बी की वैल्यू 40 बता देंगे। दूसरा वाला देख सकते हैं हम, ए सी हमें 61 दिया है, ए बी हमें 60 दिया है, तो ए बी निकालना है। तो अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है, ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप समझ सकते हैं 61 का स्क्वायर, फिर 60 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, फिर तब अंडर रूट निकालेंगे, कितनी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये दो ट्रिपलेट भी आपको याद रख लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 है, 9 है, तो ये कितना होगा 40, ये 61 है, 60 है, तो ये कितना है 11। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन आज का। तो देखिए, आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक डायग्राम बन रखा है। यहाँ पे हमें दिया है C1 C2 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। C1 ये रहा, C2 ये रहा, यानी कि इसका लेंथ कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। फिर हमको दिया है R1 8 सेंटीमीटर, R1 ये रहा 8 सेंटीमीटर, R2 दिया है 3 सेंटीमीटर, R2 ये रहा 3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी कि इसकी वैल्यू पूछा है। तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हमें निकालना कैसे आंसर, फटाक से कैसे, हम विद इन सेकेंड। अभी हमने ट्रिपलेट सीखा था, ठीक है, तो उसी ट्रिपलेट से रिलेटेड होगा। कैसे होगा, देखिए, ये क्या है 13, ठीक है, तो आप पहले लिख लीजिए 13, ठीक। फिर R1 और R2 का माइनस कीजिए, ठीक, यानी कि आप 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5, ठीक, 8 में से 3 गया कितना बचा 5। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमको दिया है 13, एक दिया है 5। तो आपको याद आ रहा है कौन सा मिसिंग हो रहा है, 5, 12, 13। हमने अभी देखा ना 5, 12, 13, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12। तो इसकी लेंथ हमारी क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर आंसर कर लेंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को तो, ठीक। लेकिन आपको बस यही है कि ट्रिपलेट याद रखना होगा। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा फार्मूला कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमको दिया था C1 C2 13, AC यानी कि R1 दिया है 8, B क्या दिया है R2 कितना दिया है 3 और AB की वैल्यू पूछा था। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू ये क्या था, अभी हम फार्मूला इसका बाद में बताते हैं, पहले आपको ट्रिपलेट पे समझा देते हैं फिर फार्मूला बता देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये 13 है, फिर R1 और R2 का माइनस किया, R1 माइनस R2 किए तो कितना आ गया 5 आ गया। और तो हमारा तीसरा ट्रिपलेट क्या बना 12 का बन गया, यानी कि 5 12 13 वाला ट्रिपलेट हमारा बन रहा है। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन भी देख लेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप ट्रिपलेट तुरंत आपको रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ट्रिपलेट 2-3 बार पढ़ रखा है तो आप अपने आप कर ले जाएंगे। 4 ऑप्शन देखेंगे जहाँ अब आपको 5 14 13 दिखेगा तो याद आएगा कि नहीं ये कुछ नहीं होता, 5 10 14 दिखा नहीं होगा, 5 11 13 नहीं होता, 5 12 13 देखा तुरंत याद जाएगा, हाँ 5 12 13 होता है। ठीक, तो आप इसको 2-3 बार रिविजन करेंगे हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है C1 C2 17, C1 C2 कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, R1 दिया है 11, R2 दिया है 3 सेंटीमीटर और हमसे AB का वैल्यू पूछ रखा है। तो हमें कितना दिया है 17 दिया है, R1 R2 को अगर हम माइनस कर दें तो 11 में से 3 गया, कितना बचा 11 माइनस 3। ठीक, 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक, कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, तो 8 और 17 से कौन सा ट्रिपलेट बनेगा बताइए, याद कीजिए। आपको इसका रिवीजन करना है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 का 8 15 17 वाला। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमको ये ट्रिपलेट कितने हैं, बहुत ज़्यादा 8-10 होंगे, इसको याद कर लेना हो गया। ठीक है, याद कर लेंगे आप सारा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा AB की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक, अभी मैं फार्मूला से बताऊंगा सारा कैसे निकलना है। ठीक है, फार्मूला अगर आपको अच्छा लगे फार्मूला याद कर लीजिए, ट्रिपलेट अच्छा लगे ट्रिपलेट याद कर लीजिए, दोनों से आप निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। ये 17 जो कि यहाँ पे दिया हुआ था अभी ऊपर 17, ये आपका 11 है, ये 3 है, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो ये वाली लाइन हमारी कितनी हो जाएगी 15। ठीक, हमें यहाँ पे दिया है क्या C1 C2 17, R1 11, R2 3 सेंटीमीटर और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ABCD, यानी कि ABCD के एरिया हमें बताना है। और नीचे दिया है जहाँ ABCD एक वर्ग है, यानी कि ABCD क्या है एक वर्ग है। तो ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा कितना आएगा 15। अभी हमने ऊपर निकाला है 8 17 पर, यानी कि ये हमारा 17 था, R1 और माइनस R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, बचा क्या 15। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट बन गया। अब ABCD यानी वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग इक्वल्स टू A का स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 15 225, यही होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर ट्रिपलेट हमें नहीं याद आता है तो। ठीक, ट्रिपलेट नहीं याद आता है तो हम क्या करेंगे, ये हमें AB बराबर होता है अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है फार्मूला। ठीक, तो हमारा जैसे अगर हम इसको कर ले तो C1 C2 कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस R1 R2, यानी कि 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हम क्या देख सकते हैं आगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा हमारा घटाने पर अंडर रूट 144, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं क्या 12, जो कि हमारा क्या है आंसर आया था। ठीक, चलिए अब अगला हम देखते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा वही फार्मूला होगा AB इक्वल्स टू अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा C1 C2 कितना है 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 11 और माइनस 3 यानी कि 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 269 ही होता है ना, 289 और
ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 289 माइनस 8 64। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 और ये 2, यानी कितना बचा 225। तो 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे 15 आया था। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो ये वाला चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फार्मूला लिखना है ना ये स्क्वायर करना है। अभी देखिए मैंने इसको 269 कर लिया था, फिर याद आया नहीं 289 होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा टाइम टेकन होंगी, यानी कि आप इससे भी कर सकते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 30 सेकंड बचाएगा, यानी कि आप 1 सेकंड के अंदर कर ले जाएंगे। ठीक, ये भी वही सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा, बस यहाँ पे आपको क्या करना है वर्ग का एरिया निकाल लेना है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि टाइप 2। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है टाइप 2। चलिए, तो यहाँ पे हमको C1 C2 दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ठीक, C1 C2 में कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। R1 दिया है 7, R2 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है क्या AB। तो ये जो टच होके निकलता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो ये हमसे AB की वैल्यू पूछ रखा है। तो यहाँ पर भी अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हमको क्या दिया है 17, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे R1 और R2 को जो माइनस करते थे इस वाले में हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी कि 8 7 कितना आ जाएगा 15। ठीक, तो कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है आपको याद करना होगा, 8 15 17 वाला ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक, तो ये आपको याद करना होगा ट्रिपलेट। अगर हमें इसको फार्मूले से करना होगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या हो जाएगा AB = √C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस, अब वहाँ पे हम करते थे R1 माइनस R2, यहाँ पे करेंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 C2 कितना दिया है 17 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, यानी कि R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 8 7 15। ठीक, 15 का होल स्क्वायर, तो ये हम करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √64, और ये क्या होता है 64 क्या होता है 8, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक, तो आप देख सकते हैं फार्मूले से आपको इतना 2-4 लाइन करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अंडर निकालना पड़ेगा, ये सब करना। अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने इसको 8-10 बार रट लिया है तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है 8 इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और जो कि हमने लिया है टाइप 3 का। तो इसमें आपको ये वाली लाइन नहीं दी होगी क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये टच करके निकल रहा है। तो यहाँ पे हमको दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी कि AB की वैल्यू बताना है। R1 हमको दे रखा है कितना 16 सेंटीमीटर और R2 दिया है कितना 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से ही कर लेते हैं, बहुत छोटा सा फार्मूला है 2, यानी कि AB = क्या हो जाएगा 2√R1 × R2। ठीक है, R1 और R2 का मल्टीप्लाई, तो 2√R1 कितना है 16 गुणित R2 कितना है 9, तो ये हो जाएगा 2 × अब यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं कि 16 और 9 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे 4 × 4 कर देते हैं, इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। तो यहाँ से हम 2 है तो 1 निकल जाएगा यानी कि 4, ये 2 है तो 1 निकल जाएगा यानी कि 3। तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 3 के 24 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट आप लोग कर दिया करिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।